वहीं तीसरी खबर पर रुख कर लेते हैं, जहां यूपी की बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। गुन्नौर में हुए सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उनके नाम पर मुहर लग गई। इस बीच बेटे को लेकर शिवपाल यादव का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि आखिर वो क्यों आदित्य यादव को चुनाव लड़ना चाहते थे, क्यों चुनाव लड़ाना चाहते थे। शिवपाल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम जहां जहां भी गए, लोगों से बात की और सम्मेलन किए, तो जनता ने इसकी मांग की कि हमें युवा चाहिए। ये उनकी मांग है कि वे आदित्य को टिकट पर। शिवपाल यादव ने कहा कि अभी जो सपा की सूची जारी हुई है, इसमें हमारा नाम है। शिवपाल यादव ने कहा कि कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं और वह रणनीति आपको तो नहीं बताई जाएगी। तो देखिए, कई अरे तुम लोग पढ़े लिखे लोग, वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि युवा चाहिए, तो मांग करी है। तो अब टिकट की क्या संभावना है, कब तक मिल जाएगी, कैसे फिर आप देखते हैं कि आदित्य को टिकट मिलती तो कितनी जीत, कितने मतों से? ये बताओ, अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है, उसमें किसका नाम आपका है? बधाइयों से तो आपका ही है। हाँ, तो फिर तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है जी। तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही जारी करेगा, तो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं। अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। रणनीति को रणनीति पूरी समाजवादी, हम लोग तो है ही परिवार के, बाकी पूरा हमारा गुन्नौर समाजवादी परिवार आज यहाँ मौजूद था और सबने मिलकर संकल्प लिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने को और यहाँ से समाजवादी पार्टी को जिताने का ऐतिहासिक संकल्प सभी ने लिया है। जैसा आपने एक संकेत दिया कि 2019 में तोता घुस गया था, क्या अब भी कोई आशंका है गड़बड़ी की? बीजेपी के लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं बेईमानी के लिए, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को मैं सजग। तो देखिए, आपने शिवपाल सिंह यादव की बात सुनी। उन्होंने कहा कि सूची में तो मेरा नाम है और ये मांग की गई है कि उनके बेटे को भी टिकट दिया जाए, और जो रणनीति है वो अभी नहीं बताई जाएगी, वो धीरे धीरे सामने आएगी। तो देखिए, एक बार फिर से जब चुनाव नजदीक आए और एक बार फिर से यादव कुनबे में उथला पुथली मचनी शुरू हो गई है। अब शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे को आगे लाना चाहते हैं। देखिए सौम्या, कभी कभी नेताओं का जरा बयान सुनिए, उससे निष्कर्ष निकालिए। उथल उथल पुथल कुछ नहीं है, रणनीति है, रणनीति को रहने दीजिए, और रणनीति नहीं बताई जाती है। अब हम बता दें क्या रणनीति। रणनीति ये है कि ये आदित्य यादव को पहले से ही लॉन्च करना चाहते थे, पूरी इनकी नीति थी, बदायूं से लगे, और काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि इनका बेटा राजनीति में लॉन्च कर जाए। अब हो क्या गया कि एकदम लॉन्च कर दिया जाता तो फिर वही बखेड़ा, देखो परिवार परिवार परिवार, एक और एंट्री, एक और एंट्री, एक और एंट्री, ये शुरू कर दिया। शिवपाल ने, पूरे परिवार ने एक रणनीति खेली कि पहले नाम आपका, और फिर धीरे से एक ऐसी अभियान चला करके आदित्य यादव को। अब देखिए, शुरुआत देखिए, शिवपाल नहीं जाते हैं चुनाव प्रचार में एक लंबे समय तक, और बाद में जब गए तो बोले कि वो आंख उनका ऑपरेशन हुआ था इसलिए नहीं। अब ये बता दीजिए लोगों को कि आंख का ऑपरेशन होता है, 2 घंटे बाद आपको छुट्टी मिल जाती है, आप दूसरे दिन से अपने काम में लग जाइए। तो आंख के ऑपरेशन की बात करते हैं, और इसके पहले ही आदित्य यादव बदायूं में सक्रिय हो जाते हैं और उनका काम भी देखने लगते हैं। वो आदित्य यादव जाते हैं, और फिर एक प्लान के तहत, वो रणनीति के तहत शिवपाल जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत प्रचार करते हैं, फिर काम बनाते हैं, फिर माहौल बनाते हैं, और इसी बीच में एक रणनीति के तहत एक सभा में आदित्य यादव का नाम आ जाता है। अब कह रहे हैं कि वो मांग तो कोई कर सकता, तो मांग कोई कर सकता है तो कह दो कि भैया चुपचाप बैठो, हम ही लड़ेंगे चुनाव ना। अब ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब रास्ता ये कि भाई हम क्या करें, जनता मांग कर रही थी, यही तो बेर बेर कह रहे हैं, जनता कह रही थी युवा लाइए, युवा लाइए, युवा लाइए, ले आए युवा को।
ये है पूरी रणनीति। और ये शिवपाल ने रणनीति के तहत काम करके, जो उनका बेटा एक लंबे समय से हाशिए में पड़ा था, उसको सहकारिता वगैरह में अध्यक्ष बना दिया था इन्होंने, लेकिन अब वो पूरी तरीके से राजनीति में लॉन्च हो गया है ये है। और इसीलिए अब उसको टिकट मिलने जा रही है, क्योंकि टिकट को लेकर के काफ़ी इन्होंने मेरठ में बदला, फिर दूसरी जगह बदला, तो बड़ी इनकी छीछा लेदर भी हो रही थी सपा की और अखिलेश की। लेकिन एक कहते ना कि वो रणनीति है तो रणनीति ही रहने दीजिए, और रणनीति हम का है आपको बता में, वो यही रणनीति बिल्कुल। है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा एक जो प्रोसीजर है जो शिवपाल सिंह यादव फॉलो करना चाहते हैं और इसे जनता की मांग को बताते हुए ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए समय तय करेगा कि उनके बेटे को टिकट मिलती है या सूची में जैसे उनका नाम था वही रहने वाला है।